अनेक श्रृंगार एक खिन में, चित्त चाया सब होत। दिल में पीछे उपजे वो आगे धरे अंग जोत, आगे धरे अंग जोत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 3 चौपाई नंबर 47 हमने अभी उच्चारण किए। प्यारे सुंदर शाह जी, श्रृंगार ग्रंथ है महामती प्राणनाथ जी की वाणी और अपने हृदय को चैतन्य श्रृंगार करवा रहे हैं। श्रृंगार तो हम करते हैं, स्थूल श्रृंगार करते हैं, स्थूल शरीर को स्थूल आभूषणों से सजाते हैं और डिजाइन डिजाइन कपड़ा पहनते हैं और ठंडी के मौसम में उसी हिसाब का वस्त्र पहनते हैं, गर्मी के मौसम में उसी हिसाब के पहनते हैं और घर उसी हिसाब से सजाते हैं। गर्मी के कपड़े, गर्मी के सामग्रियाँ अलग होती है, ठंडी की अलग होती है। ये सब शरीर संबंधी सेवा हम खुद भी करते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं। ठंडी में कपड़ा कम्बल बांटते हैं सेवा कार्य के नाम पर। ऐसे संसार में अलग अलग हम सब अनुभव कर रहे हैं। प्यारे सुंदर साथी जी, महामती प्राणनाथ जी सबको स्वीकार करते और आगे हमको ले जा रहे हैं और धर्मशास्त्रों ने हमें बहुत ऊंचा तक पहुंचाया। लास्ट में वास्तव में श्रृंगार जो है स्वभाव भावना की श्रृंगार, और ये जो चीज़ है ना, भावना का श्रृंगार जब आगे बढ़ते हैं तो वास्तव में चैतन्यता का मूल्यांकन भावना से होती है। तो ये भी एक स्थूल सामग्रियों का ही क्वालिटी है। आत्मा है, इसीलिए शरीर में अनेक प्रकार की भावनाएं रहती है। आत्मा न हो, चैतन्यता न हो, जड़ता में कोई भावना नहीं रहती। तो भावना के पराकाष्ठ में हमने अर्थात शास्त्र ने अर्थात ऋषियों ने भावना के पराकाष्ठ का स्वरूप में एक परमात्मा शब्द रखा हुआ है, भगवान परमात्मा शब्द रखा है। अब जितने भी हमारा सोच के अनुसार भावना कितनी ऊंची तक पहुंचाएंगे, तो ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये भी भावना का ही दर्जा है। ऐसे करते करते हम अपने हृदय में देखें तो हम कितने विस्तार हो सकते हैं भावना से। तो उसी का इर्द गिर्द शब्द प्रेम में हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, विश्वास को हम कहाँ तक फैला सकते हैं, श्रद्धा को हम कहाँ तक रख सकते हैं। एक प्रसाद के महत्व के लिए हृदय में हमारा कितना स्थान है। गुरु जी मंगलदास जी सभी सुंदर साथ का एक पत्तल में से प्रसाद लेते थे। प्रसाद का महत्व का विस्तार हमारे अंदर कहाँ तक है, गुरु भक्ति के विस्तार हमारा भावना का कहाँ से कहाँ तक है। ये सारी जो व्याख्याएं हैं आमने सामने हो रही है। शरीर में चेतन है तो होता है, शरीर में अगर चेतन न हो, न उस चेतन से ऐसी भावना की बातें होती है, न उसके साथ कोई दूसरा आदमी बात ही करता है। इसीलिए पहला तो हम इन भावनाओं के पीछे एक चैतन्यता का दर्शन। अब वो चैतन्यता के दर्शन में हमने भक्ति परंपरा ने स्वर्ग में इंद्र को रखा होगा, सतलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश को रखा होगा, और आगे ले गए तो गौलोक धाम में श्री कृष्ण को रखा हो, राधा कृष्ण करके रखा हो। तो इसीलिए हम बार बार चिंतन को ऊपर उठा रहे हैं कि एक मोमबत्ती जला करके भी हम प्रकाश के ऊपर भावना रख सकते हैं। मोमबत्ती जमीन में गिर गया, देखा तो उठा कर गए, ये रख अंधेरा में ये काम आएगा। तो मोमबत्ती देखते ही उसका काम बोलते ही प्रकाश का ध्यान आ जाता है। अंधेरा में प्रकाश का काम आता है, मोमबत्ती का काम आता है।
इसका मतलब है ये मोमबत्ती के प्रकाश के प्रति भावना। और इसे हम सामग्रियों को जुगाड़ करते हैं, इसकी जरूरत के समय में काम आता है। ये सारी भावना की सीढ़ियों को आप जाएंगे तो प्रकाश के लाइन में सूर्य अंतर हो जाता है। इसी तरह से प्रकाश की तरफ की भावना से सूर्य, ऐसे ही पानी की बहाव से हमारी भावना दौड़ के सागर पहुंचता है। तो गुरुजी मंगलदास जी ने पंच भौतिक देह में 5 तत्व के लिए पानी न हो तो मर जाते हैं, पानी ज्यादा हो तो मर जाते हैं, अग्नि न हो तो मर जाते हैं, अग्नि ज्यादा हो तो मर जाते हैं। इसका मतलब 5 तत्व के संसार में मृत्यु लटका हुआ है। इसलिए हमारे एक जो भरोसा है, एक जो आशा है, जिसमें से हमारा भावनात्मक क्रियाकलाप चल रहा है, भावनात्मक ट्रांजैक्शन चल रहा है, उसके पीछे जो आधार है वो आधार सब भयानक है, डरवाना है सारा। इसीलिए आत्मा ने निर्भयता के लिए ब्रह्म कॉन्सेप्ट, आत्मा कॉन्सेप्ट ले आया। और आत्मा कॉन्सेप्ट में प्रेम, आत्मा कॉन्सेप्ट में श्रद्धा, भक्ति, ऐसे ऐसे शब्दों से हम अब संसार में ऋषि, महर्षि, भक्त ध्यान करने लगे। तो आत्मा से मिलन हो गया, उस प्रेम से मिलन हो गया, भक्ति से मिलन हो गई, तो परमात्मा प्रकट हो। इस तरह से एक आध्यात्मिक चेतना का विकास के क्रम में हम चौपाई नंबर 43, 44, 45, 46, 47 से आ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर है। तो कल परसों हमने बहुत, इससे पहला वाला क्लास में हमने बहुत सब नंग में गुण चेतन, चौपाई नंबर 44 में हमने सभी गुणों में चेतन का दर्शन किया। ठीक है। तो श्रृंगार ग्रंथ के इस प्रकरण के 44 चौपाई में सब गुण चेतन करके अब प्राणनाथ जी हमारी चेतन के विस्तार में ऋषि महर्षियों ने जो चेतन की बात की है उसको ब्रह्म स्वरूप का करके ले गए, लेकिन निराकार सिद्ध करने से अब न कोई सामग्री है उसमें, न कोई चेतन का एक्सप्रेशन है। फिर ऋषियों ने कहा कि एकाकी न रमते, ब्रह्मा आनंददायी होने के कारण, ब्रह्मा आनंद स्वरूप होने के कारण आनंद अकेले में नहीं होता है, इसलिए परमात्मा अनंत रूप में स्वलीला द्वैत में है करके संकेत दिया, जिसको प्राणनाथ जी ने उसको विस्तार किया। इसलिए इन चौपाई के पीछे हम पहला हृदय को ऐसे तैयार करेंगे कि हमारी भावना का पराकाष्ठा दर्जा में जब परमात्मा नाम आ जाता है, ब्रह्म नाम आ जाता है, तो हम कोई भी कमी नहीं देखते। कुछ भी वो तन की जाने मन की जाने करके हमने ब्रह्म को अकर्तुम अकर्तुम सब लिख करके देख करके वो सर्वशक्तिमान, सर्व पारदर्शी, क्या क्या शब्द हमारा चिंतन में आ सकता है, वो सब डाल करके हमने ब्रह्म को कंप्लीटनेस बनाने की कोशिश की। और बड़े से लागे गुआपन, छोटा से लागे नाक कान बोलते हैं। बड़ों के संगत करने से हमारा हम बड़े हो जाते हैं, ऐसा एक है भी, संगत गुना का फल बोलते हैं ना। तो संगति करना है तो ब्रह्म के साथ संगत करें, संगत ही करना है तो भगवान श्री कृष्ण के साथ संगत करें, गोपियों के साथ संगत करें, तो हमारे हृदय में गोपी प्रेम से हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होता है।
तो आत्मा से आत्मा का संगत करके संसार में ग्रंथों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, लीला के माध्यम से श्री कृष्ण की भावना, गोपियों को भावना, उनकी चैतन्यता का बहुत कीमत और श्रद्धा है संसार में। तो प्यारे सुंदर साथ जी, संसार के शब्दों के आधार पर, शब्द डोरी पर यहीं पर हम पहुंच सकते हैं। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, बंसी के नाद पर इन सभी को ठुकरा करके हमारी आत्मा रास मंडल में चली गई और रास के उस चैतन्य स्वरूप और आनंद का ज्यादा हमने अनुभव किए। तो फिर बोले जागनी के ब्रह्मांड में तारतम्य के द्वारा अब आप अक्षर के योगमाया शक्ति से बनाया हुआ योगमाया रास मंडल की चिंतन नहीं, अब आप स्वतः सिद्ध चैतन्य परम धाम का अनुभव करो करके उन सामग्रियों की चेतन का दर्शन कर रहे हैं। सुंदर साथी, सामग्रियों के में चेतन मतलब हमने चेतन के भंडार के लिए ब्रह्म साक्षात्कार किया, ब्रह्म की बात की, और अवतार में श्री कृष्ण राम इस तरह से एक आस्था रखी। लोकालोक में स्वर्ग, वैकुंठ और गोलोक इस तरह से रखा। आप चाहे लोकालोक के हिसाब से जाइए या लीला ब्रह्म के लीला से जाइए, पहुंचना है उस चैतन्य के विस्तार, चैतन्य के धाम में। तो चैतन्य धाम के विचरण करने में आत्मा का दर्शन करके कोई लौट गए कहाँ, जलम विष्णु थलम विष्णु करके, यही गीता का क्षर पुरुष में और कुरान के नासुत के जगत में, स्वप्निक जगत में उन्होंने उस चेतन का दर्शन किया। लेकिन वो स्वप्निक चेतन था, उसके पीछे प्रलय था, उसके पीछे दुख था, उसके पीछे क्षणिकता थी, उसको ध्यान नहीं आया। इसलिए परब्रह्म परमात्मा श्रीराज स्वयं ने तारतम्य ज्ञान द्वारा उन पराकाष्ठ चैतन्य का पराकाष्ठ दर्जा क्षर पुरुष, चिंतन का पराकाष्ठ दर्जा ब्रह्म नाम का स्वरूप खड़ा करके फिर आगे कहा कि अब आगे जो है स्वप्निक ब्रह्मांड से जागृत ब्रह्मांड में जग करके देखो, वहाँ का तो कई रंग रस नरमाई, कई सुख वाणी ज्योत खुशबुए, ए अरस वस्त्र भूषण की क्यों कहूँ शोभा सलू की सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 48 नंबर चौपाई में आपने देखा वही सीरियल आ रहा है, वही चौपाई नंबर 44 में सब नंग में गुण चेतन करके था, और चौपाई नंबर 46 में था जेदा वस्त्र भूषण सब रंग रस कई गुण था। कई गुणों में हमने सबके मुख से आप सुनते हैं, एक वस्तु उठाइए परम धाम की तो क्या है उसमें, नरमाई, कोमलता, चेतनता, खुशबू, इन गुणों से हम उसको एक हृदय में डिजाइनिंग करते हैं सुंदर साज। इसीलिए ये जो चलो दुनिया अपने दुनिया में मस्ती है, आप श्रीराज जी महाराज, हम श्रीराज जी महाराज की चौपाई को उन भावना को लेके आने वाले सुंदर साज विशेष आग्रह करते हैं कि हम उस चैतन्य में टिके रहने के लिए कैसे उपाय, क्या उपाय है। तारतम्य वाणी का ही चिंतन वहाँ पर हमको टिका रखेगा। तारतम्य वाणी को छोड़ करके हम इधर उधर भटकने लगे तो हम स्वयं से भी दूर हो जाते हैं और चैतन्य में धाम से भी दूर हो जाते हैं। इसीलिए वाणी के साथ संबंध बनाए रखें। कई रंग रस नरमाई, देखिए एक चीज उठाइए, है ना, वस्त्र भूषण के प्रसंग चल रहा है तो वस्त्रों में उठाइए, अरस वस्त्र भूषण की बोल करके कई रंग है, नरमाई है। देखिए पहला चेतन गुण डाले ना, इसलिए नरमाई की बात आई। अजाजिल को खुदा ने एक मूर्ति बनाने को लगाया, तो मिट्टी से उसने मूर्ति बनाई। उसके बाद दौड़ाने को बोला तो नहीं दौड़ सका। बाद में खुदा ने
उसमें रुआं फूंका। उसके बाद बोले कि अब दौड़ा, तो वो मूर्ति दौड़ गया। दौड़ने के बाद खुदा ने बोला अब इसको तुम क्या कर, प्रणाम कर। अब अजाजिल ने बोला मैंने बनाया मूर्ति को, मैं क्यों नमन करूं। तब खुदा ने उसको बिस्तर से निकाल दिया। ये कहानी आती है कुरान में, बाइबल में। तो वो रूह जो खुदा ने जिस मूर्ति को रूह फूंका था, हाँ, उस जब पहले खाली मूर्ति बनाई थी अजाजिल ने, तो दौड़ा, नहीं दौड़ा। बाद में खुदा ने रुआं फूंका, तो अब बोल दौड़, बोलो तो दौड़ा, मतलब दौड़ गया। अब बोला नमन कर, तो अजाजिल ने बोला मैंने बनाया हुआ क्यों नमन करूं करके उसने अपने बनाया मूर्ति देखी, लेकिन उसने रुआं फूंका था, वो चेतन नहीं देखा, उसको बिस्तर से निकाल दिया। ये संदेश महामति प्राण जी ने कितना सुंदर ढंग से इसकी मौलिकता, इसका रस को निकाल दिए। बोले कि देखो आकारात भले पश्वतापन पश्व मन जियो तेज, बाहर का शरीर को न देखो, अंदर का रूह ने फूंका हुआ चेतन को देखो। यानी आत्मा, परात्मा, परमात्मा, ये जो संबंध है ये शाश्वत अखंड संबंध है। इसके साथ संबंध रख करके तुम संसार में रहो। तो ये सूत्र जो है शरीर छूटने के बाद भी उस ब्रह्म धाम का चैतन्य में अखंड होने का सूत्र है। तो आज संसार में लोग इसीलिए शरीर को ही देख करके उसी के ऊपर वो सारा गुण करते हैं। लेकिन धनी ने कहा कि नहीं, उस वजूद के अंदर रूह देखने की बात जो है उसको आदम कहलाया गया, और आदम ही सृष्टि के आदि पुरुष हुए करके कहानी आती है। ये कहानी के अपनी डिजाइनिंग प्राण जी ने जो वहाँ से चिंतन निकाला वो हमारे धर्मशास्त्र में अर्थात वेदों में पहले से ही चेतन के दर्शन की बात थी। प्यारे सुंदर साथी, तो अब हम एक बार चेतन का दर्शन करके, मैंने पहले से हम यही सूत्र डाल रहे हैं, प्राणनाथ जी ने उस दिव्य अक्षरातीत के चेतन के महाचेतन, उस दिव्य आनंद, राजी महाराज के हृदय, राजी महाराज का हाव भाव, राजी महाराज आंखों में प्रेम, राजी महाराज के कान में प्रेम, राजी महाराज के एक एक शब्दों में प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, उसमें से आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी, श्यामा जी महारानी का आनंद स्वरूप ब्रह्म आत्माओं की चेतना, उस लीला को दिव्य परम धाम में दौड़ाने से पहले हमारे हृदय को कम से कम उस भूमि के अंदर जो बालू है, जो कण है, जो आभूषण है, उसमें जो चेतन, उसमें जो नरम है, उसमें जो खुशबू का एक हृदय में श्रृंगार बना रहे हैं, ताकि चेतन को चेतन की तरह समझे, ताकि ब्रह्म को ब्रह्म की तरह समझे। इसलिए अर्थमय से अजवास करके उसकी गहराई में प्रकाश का दर्शन करवा रहे हैं। प्यारे सुंदर साथी, अब हमें संसार में कितने सारे शब्द है, संसार में नरमय शब्द है, खुशबू शब्द है, कोमलता शब्द है, सलूकी शब्द है संसार में। अब भक्तों ने वो नरमय शब्द पकड़ लिए और पूरा नरमय, कोमलता, चेतनता का इतना फ्लाइट भरे उनके साहित्यों में देखिए, उनके शब्दों में देखिए, भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं, भगवान नारायण के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह से उन्होंने जोड़ तो लिए, नरमाई को लेके तो गए, और नरमाई के पीछे पीछे दया है, क्षमा है, कोमलता है, ये सारी चीज जो है, एक ही शब्द पकड़ लीजिए, प्रेम। तो संसार में फिर सब प्रेम को पुकारने लगे, लेकिन शब्दों को देखते हैं तो उनका प्रेम का स्वरूप जो है वो रहता है खाली सृष्टि के अंदर ही रहता है। सृष्टि तो नाश बताया है करके अब संसार के सर्वोत्तम नरमाई में नरमाई कोमलता का भाव रखने का जगह है, या तो भगवान, या तो स्वर्ग, या तो वैकुंठ, या तो गोलोक, या तो नारायण, या तो ब्रह्मा। इस तरह से संसार में लोग अपने आत्मा का एकदम प्रकाश स्वरूप
नरमाई प्रेम स्वरूप का दर्जा उन्होंने दिया भगवान का धाम। अब धाम में अनंत अनंत सामग्री हो सकता है, नो प्रॉब्लम। प्राण जी ने कहा हो, जो भगवान में डाल करके अपने हृदय में भगवान की भावना लेकर के अब लोग इतने नरम हो गए। भगवान कभी ऐसे नहीं करते हैं। कोई भी घटना घटती है, अप्रिय घटना भी हो, भगवान हमारा कभी अभला नहीं चाहते, हमारा भला ही चाहते। जो होता है भगवान हमारे अच्छा के लिए करते। ये नरमाई का एक्सप्रेशन है। जो करता है भगवान अपने अच्छाई के लिए करते हैं। करके पूरा हमारे हृदय में जो नरमाई का जो पराकाष्ठा दर्जा है भगवान में डाल दिए। दिव्य परम धाम में वो गुण बालू में ही है, भूषण में ही है, आभूषण में वो नरमाई, वो रोशनाई, वो कोमलता, वो चैतन्यता, वो भावना, वो आनंद। परम धाम प्रारंभ होता है उस चैतन्यमय के, उस आभूषण के नरमाई से। अब परम धाम के ही आभूषण के नरमाई के दर्जा से जाते जाते हमें श्रीराज जी अक्षरातीत के हृदय की नरमाई को हम अपने इस वजूद के अंदर हृदय में तय दिल में बैठाना है। तब जाकर के प्राणनाथ जी बोलते हैं कि ऐसे राजी महाराज ने मेरे हृदय को परम धाम बना लिया। तो अब अरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम राजी महाराज आप आए के करो आराम बोलते हैं। तो ऐसे राजी महाराज जो नरमाई के पराकाष्ठ हैं, जो कोमलता के पराकाष्ठ हैं, जो चैतन्यता के पराकाष्ठ हैं, ऐसे राजी महाराज हमारे हृदय में ध्यान में बैठ गए। हमारे ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा हमने अपने हृदय में पाया। तो अब हमारा ये हृदय में बैठे हुए उस नरमय राज्य का अगर हो तो हमारे बोली में कैसे नरमय, कितनी नरमय होनी चाहिए, हमारे समझ में कितनी चैतन्यता होना चाहिए, हमारे दया में कैसी दया होना चाहिए। प्यारे सुंदर साज जी, अब हमारा स्वभाव का पूरा चित्रण होगा। प्यारे सुंदर साज जी जब तक खेल में रहेंगे हम एकदम नरमाई हैं, कोमलता है हमारे अंदर करके हम फिर राज्य का इलम ने इतनी गहराई दी कि भले ही इस सदवजुद नरमाई का पराकाष्ठ हो, लेकिन मुझे यही न रहना नहीं है। मेरी नरमाई के एक्सप्रेशन के कारण से मुझे लोगों ने मंदिर बना दिया, परमहंसा बना दिया, लोगों ने मेरे लिए सिंहासन बना कर रख दिए। क्योंकि धनी ने कहा है, बाल अमृत नर नारी इलम लिया मेरा जीना, इलम लिया मेरा पूजा, सो साहेब कर पूजा रस के यही गुजर करके उसको साहेब बना के, हार पहना के, परमहंस बना के रख देंगे। इतने नरमय ऐसे कोमलता। गुरु जी मंगलदास जी के एक्सप्रेशन को देखें। गुरु जी से पूछा गया कि इतना बड़ा विस्तार किया आपने, तो आपके पीछे कौन गुरु बनेगा? गुरु जी ने जो गुरु का काम करेगा वही गुरु बनेगा। ये सब कौन संभालेगा? गुरु जी ने बोला जिसने बनाया वो संभालेगा। गुरु जी ऐसे स्वरूप को साक्षात थे, इसलिए उनकी जो है आज भी पूजा हो रही है, आज भी उनकी शक्ति हम प्रदान कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारे हृदय में वो नरमाई के पराकाष्ठ करके जब प्रारंभ हो जाता है तो उस परम धाम को, चैतन्यता को समझाने के लिए प्राणनाथ जी की कितनी बारीक बात है कि वो आभूषण में वो नरमाई को देखा। ये अर्ष वस्त्र भूषण की रस नरमाई कई सुख वाणी। उन आभूषणों की जो आवाज है वो आवाज नहीं है, वो दिव्य संदेश है, वो आनंद का संदेश है। जो तक खुशबू है उसमें जो सुगंध है, हमें यहाँ पर सुगंध के हिसाब से प्यारे सुंदर सा जी बिल्कुल एकांत। ऋषियों ने ना हजारों वर्ष तपस्या करके इन्हीं शब्दों के पीछे उन्होंने संसार को भूल करके परमात्मा का कंसेप्ट, ब्रह्म कंसेप्ट लिया है। जो चीज हमारे घर में बैठे बैठे राजी महाराज ने ऐसी भावना को हमारे हृदय में संचार किए हैं। खाली खुशबू शब्द भी अगर लेोगे ना, चलो स्थूल ले लो, नाक में खुशबू का होता है ना, तो नाक से ही ले लो खुशबू, ठीक है। सुगंध, स्थूल सुगंध ही बता देता हूँ। बच्चा ने हार लेके आया, दौड़ते दौड़ते इतना सुंदर जो सुगंधित हार लेके आया बच्चा ने। माँ ने बोला अच्छा कितना सुंदर करके सुगंध, माँ ने भी लेके आया।
पड़ोसी वाली ने कहा, ए वो हार तो हारा है, लेकिन वो बच्चा ने ना, वो डेड बॉडी वाला ने वो रखा था वहां पर, डेड बॉडी में लगाया था, वो हार लेके आया है, डेड बॉडी में लगा करके उसका सुगंध शुरू उसकी सुगंध, उसके चैतन्यता, कुछ नहीं दिखाई दिया, फेंक दिए वो। क्यों? उसने मृत देह को स्पर्श करके आया था, इसलिए वो उसके अंदर जितने भी खुशबू है हमारे नाक स्वीकार नहीं कर रहा। स्थूल से खुशबू की बात कर रहा हूं मैं। जिस मृत देह को स्पर्श करने के बाद उस मृत देह को स्पर्श किया हुआ, लपेटा हुआ वस्त्र हमारे ऊपर, हम अपने वजूद में नहीं चाहते, छोना भी नहीं चाहते। जितना भी सुंदर हार हो, हम उस मृत देह से आया हुआ, स्पर्श करके आया हुआ उस फूल की सुगंध को हम नहीं चाहते। ठीक, मृत देह स्पर्श करके आया हुआ उस देह, उस सुगंध को हम नहीं चाहते हैं, और उसी डेड बॉडी के आसपास से आया हुआ धूप को हम नहीं खींचते हैं। लेकिन एक मुरझाया हुआ फूल है, लेकिन भगवान के एक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान के गले से आया हुआ को हम सम्मान से रखते हैं। उसमें भी संत महापुरुष गुरुजनों ने, परमहंसों ने पहना हुआ माला को, भले ही वो सूखा हो, जैसे भी हो, उसको हम ला जाकर हृदय में लगा करके घर में रखते हैं। लेकिन फ्रेश एंड फ्रेश सुगंधित फूल क्यों ना हो, लेकिन डेड बॉडी को स्पर्श किया है तो हम अपने, हमारा हृदय उसको, उसका सुगंध, उसका खुशबू जो भी हमारा नाक स्वीकार नहीं करता है। इसका मतलब इसके पीछे क्या रहस्य है? ये चेतन का ही तो महत्व है। डेड बॉडी में चेतन नहीं है, उसको स्पर्श किया जितने में सुंदर हो, उसका खुशबू हम नहीं लेते। लेकिन मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके ले आओ, थोड़ा सा भावना है, मूर्ति को माला लेके आए लोग, भगवान की मूर्ति से लेके आए करके थोड़ा कुछ जड़ में भाव रखते हैं, उसमें भी ले जा करके साक्षात ब्रह्म स्वरूप परमहंसों के गले में उनके हाथ से दिया हुआ प्रसादों को हम कैसे सुगंध से हृदय में रखते हैं। ये वाली सुगंध, इसी को है नासिका सिंधी करके कहा है। सिंधी का तारतम्य बानी में, सिंधी ग्रंथ में राज्य के साथ बातचीत करने में जो खुशबू है, वो इतनी प्रत्यक्षता, इतनी चैतन्यता है और इतनी अद्वैत भावना से हुआ है, उससे हमारा खुशबू जग जाता है। हमारे हृदय में जो सुगंध है, हृदय सुगंधित हो जाता है। ये भावनात्मक सुगंध है सुंदर साथ। मैंने उदाहरण दिया आपको कि फूल बहुत देखने में बहुत सुंदर, लेकिन डेड बॉडी को स्पर्श करके ले आया, उसका चैतन्य काम में आया, उसका फ्रेशनेस काम में आया, हमारे नाक के लिए नहीं आया ना। तो अब वो खुशबू अनुभव करने के लिए मैंने उस मृत देह से ऊपर उठा करके आपको उन परमहंस जिन्होंने अपने आत्मा को दर्शन किया, उनका बॉडी, उनका स्थूल जड़ बॉडी स्पर्श करके आया हुआ फूल को हम, उसके सुगंध को हम कितना लेते हैं। ये जो इतना जो सुगंध का कीमत है ना, उस चेतन का सुगंध का कीमत है कि नहीं, ये परम धाम के अंदर बालू से ही होता है, आभूषण से होता है, वहाँ का सोकॉल्ड जल वस्तु से होता है। इसीलिए धनी ने पहले ही ऐसे गहरा उन्होंने सूत्र दिया है कि चेतन कहावे झूठी जीमी, सो सब जड़ तू जान, थीर कहावे अर्श में सो सब चेतन परवान। प्यारे सुंदर, ये सब ध्यान का विषय है, ये सब चिंतन का विषय है, ये सब आत्मीय दशा से उतर करके आत्मा का दर्शन है। ये परात्म, इसलिए सिस्टम दे दिया है आत्म से परात्म। इसलिए ब्रज के प्रेम से रास का प्रेम, रास के प्रेम से उसे महारास अक्षरातीत, जहां पर चेतन की विस्तार है, लेकिन आधार लिया है फिर भी जड़ वस्तु नाम लेना पड़ता है। जड़, नंग, वस्त्र, भूषण, सीढ़ी, थंब, चबूतरा, सिंहासन, 6 पाए, 6 डाढ़े, मुकुट, बंसी, पोशाक लेना पड़ता है आधार।
लेकिन ये नाम लेते ही प्राण जैसे तो पश्चात हो जाता है कि मैं जैसे सिंहासन बोलता हूं तो यहाँ का सिंहासन से जोड़ दे तो जड़ है। वो सिंहासन चेतन का है, चैतन्य चेतन है। बोलने में हमारी बुद्धि हजारों लाखों वर्ष से जड़ के साथ संगत किया है, स्वप्न के साथ संगत किया है। इसलिए ये चेतन के कहीं, ये जो हमारे बुद्धि के अंदर वो परम धाम के चेतन का धाम दर्शन करने के लिए ये बुद्धि में वो क्षमता ही नहीं है, क्योंकि जड़ का पूजा करते करते सपना देखते देखते ये चेतन का दर्शन ही कर नहीं सकता है। चेतन में चेतन तो देखेगा, कुत्ता के अंदर चेतन देखेगा। यहां परमहंस वाले, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन उस कुत्ता नाम के वस्तु में जो शरीर है ना, वो शरीर जो है देखेगा। भगवान ने आकर रोटी लेके गया, लेकिन भगवान ने आकर रोटी लेके गया, घी नहीं लगाया था करके दौड़ रहा है। ये चेतन देखने की दस्तूर तो है उसमें, लेकिन आप ध्यान से देखो, वो थोड़ा थोड़ा आगे रोटी लेके जाके रोटी लाके मर जाएगा। ये मरने वाला गुण परम धाम में नहीं है, क्योंकि वो जड़ का देश नहीं है, वो चेतन का देश है। इसीलिए प्राणनाथ जी, इसलिए सुंदर साथ जी हमें सूर्य में विराट ज्ञान में ही, जैसे गुरु जी का अंतर्दृष्टि, आत्मदृष्टि, आत्मा सोपान जैसे ग्रंथों में आत्मा का गुण सचित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर करके हमने दूध से मक्खन की सीढ़ी चढ़ाई और मक्खन तक पहुंचाने की कोशिश की। अनंत अनंत दृष्टांत से पूर्वजों ने, गुरुजनों ने हमारे शरीर के अंदर चेतन को दर्शन करवाए हैं। ऐसे करते करते अब वो चेतन का विस्तार में से शरीर के अंदर चेतन देखना, नरमय देखना, कोमलता देखना, हमारे में थोड़ा थोड़ा खुशबू आने लगा। तो उस ब्रह्म लीला के अद्वैत सामग्री, ब्रह्म सामग्री हक़ जात में वहाँ जड़ नाम का कोई चीज ही नहीं है। वहाँ तो वस्त्र भी राज्य के श्रृंगार को उतना ही भाव और भक्ति के साथ राज्य के साथ श्रृंगार और राज्य के साथ बैठे हुए हैं। वो भावना को समझते, उसमें नरमाई है, उसमें कोमलता है, उसमें चैतन्यता है। ऐसा चेतन का विस्तार आप देखेंगे। तो अब आप चलिए, जितनी भी सामग्रियां हैं, बट पीपल की चौकी में फिर से झूला झूलेंगे। अब वो बट पीपल के चौकी जितने अब नंबरिंग दिए हैं प्राणनाथ जी ने, सब चेतन नंबरिंग है। हौज कुसर के पानी चैतन्य है। मानिक पहाड़ के उस जो 12,000 के 12,000 जो है वो सब चेतन ही है। चेतन समझिए कितने खुशबू होंगे, कितने नरमाई होंगे। ये जो चैतन्य धाम का जो दर्शन दे, अब कहाँ पूछोगे आपकी परम धाम कहाँ है महाराज? परम धाम में बैठ करके परम धाम के पूछ रहे हो, इसलिए हाथी का दिल परम धाम है प्यारे सुंदर सा जी। इसलिए इन परम हंसों, इन ब्रह्मात्माओं को उस धाम में जब घूमने लगते हैं तो जुगलदास महाराज जी आँख में पट्टी बांध करके परम धाम में घूमने लगे। लालदास जी महाराज परम धाम घूमने लगे। वाणी पढ़ते पढ़ते देखते हैं तो प्राणनाथ जी के हृदय परम धाम में घूमने लगे। अब उनको पूछा जाए परम धाम कहाँ है करके पूछो मत, उनको पूछो कि संसार कहाँ है? बोलो संसार तो है नहीं, कहाँ है संसार? ये तो भ्रम था, ये तो चला गया। जागने के बाद हम ही बोलते हैं सपना कहाँ है, लेकिन जब तक सपना देखते हम पूछते हैं परम धाम कहाँ है। परम धाम में बैठ कर परम धाम पूछ रहे हैं। ये वैसे ही हो गया, पानी में रह करके मछली प्यासी है। मछली प्यासी इसीलिए है क्योंकि उल्टा होना नहीं जानता है। उसको पानी पीने के लिए उल्टा होना ही पड़ता है। इन्हें उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम करे सन्मुख। इन्हें उल्टी से उल्टा है कि मतलब हमारे गुण अंग इंद्रिय सब माया नहीं में है करके भ्रम में, अभाव में भाव को ढूंढ रहा है गुरु जी मंगलदास जी के शब्दों में। इसलिए हमें परम धाम कहाँ है ये दुखदायी संसार करके बोलना पड़ता है। गुण अंग इंद्रियों में लगी हुई आदत है। ये गुण अंग इंद्रियों के जो चेतन है, ये स्वप्निक चेतन बहुत जमाने से इसके साथ संगत कर रहे हैं हम। इसीलिए ये
पूछता है कि कहाँ है परम धाम, कहाँ है चेतन, कहाँ है, बोलता है, पूछता है, लेकिन उसने जड़ में चेतन का आभास हुआ है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथी जी, प्राणनाथ जी, ए वस्त्र ए असर अरस वस्त्र भूषण की क्यों कौन शोभा सलू की सोए। अब इसका सलू की, ये भूषणों की सलू की सुंदरता, सलू की मतलब आकार, प्रकार, सुंदरता, क्या कहूँ संसार में। इसलिए थोड़ा सा मैं उदाहरण दिया करता हूँ। फिटकरी भी सफ़ेद है, वो भी वजनदार है, मिश्री भी फिटकरी है, वजनदार है, लेकिन पहचानने में अगर मुश्किल पड़ गया तो मेहनत वहाँ पर है। पहचानने के बाद मिश्री का आकार, प्रकार, उसका सलूकी सब क्या है, मिठाई होता है। उसके बाद जीवा से हम चाट चाट करके, जीवा इतना नरम है लेकिन उस मिश्री को चाटते हैं तो दुख नहीं होता है। ऐसे ही परम धाम के गुण और स्वभाव से हम जान लेते हैं तो परम धाम के चिंतन कहीं बैठ के, कहीं से भी हो, जैसे भी हो, जहाँ बैठ के भी परम धाम में रहेंगे। ये शरीर जो है हो सकता है, शरीर जो है कोई स्त्री परक होगा, कोई पुरुष परक होगा, कोई बच्चा परक होगा, कोई पांच तत्व परक ही, आखिरी पांच तत्व ये हो सकता है। देश में हो, विदेश में हो सकता है, स्वर्ग में हो, वैकुंठ में हो, कहीं भी हो, जो भी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे है तो क्या, स्वप्न ही तो है तो क्या, नहीं में है तो बोला हुआ है। आगे रस्सी है, सर्प देख लिया तो क्या हो, डसने वाला तो है नहीं। लेकिन अज्ञान ने हमें इतना डरपोक बना दिया, अज्ञान ने हमें इतना कमज़ोर बना दिया कि हनुमान इतना कमज़ोर हो गया, जब तक उसको जाति स्मरण करके पवन पुत्र है तू बोले तो फिर उड़ गया। हमें हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपारता है तेरा करार, जहाँ पर वहाँ पर आनंद है तुम्हारा, कर इतना हिम्मत दे रहे हैं, लेकिन वो तरफ गुना इंद्रिय जाते ही नहीं है। और बस ये नई में है, पकड़ करके रो रहा है, चिल्ला रहा है, अहंकारी बन रहा है, और यहाँ पद प्रतिष्ठा के लिए ये मर रहा है। प्राणनाथ जी ने कहा, ना चाहूँ मैं गुजरेगी, न चाहूँ खिताब खुदाए, इश्क दीजो मोए अपना मोए सो मुदाए। हे राजी महाराज मुझे प्रेम दीजिए। अब आइए चौपाई नंबर 49 में देखिए तो, मीठी वाणी चित्त चाहती, खुशबुए नरमाई चित्त चाहे, शोभा सलूकी चित्त चाहे, अर्श सुख कहे न जाए। 49 चौपाई प्यारे सुंदर साथी जी, एक एक चौपाई में आपको वही ट्रैक है, वही ट्रैक, कौन सी, कोई कंपैरिजन। श्रीधनी शहूर शहूर करके आगे पीछे बहुत बार, यही शहूर का जगह है। अब आपको मीठी वाणी के ऊपर आप शहूर को ट्रैक, वही है सुंदर, एक दो बार मैंने ट्रैक दिया, आप इसमें अब डूबते रहना। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ हर टाइम उसी में कोशिश करना है, उसी में जीना है, उसी में रोना है, उसी में झुकना है, वही आधार है। मीठी वाणी, हमने मीठी वाणी को कहाँ तक ले गए, अपने पहले मस्तिष्क को यूज करिए, उसके बाद भक्तों के ग्रंथों को ग्रंथों को मदद लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ की मदद लीजिए, नरमाई शब्द में है, मीठी वाणी शब्द में। 18,000 वाणी में आपको कैसे कैसे वाणी मिलेगी, कैसे कैसे प्रसंग मिलेगा, है ना। थोड़ा धार्मिक पंडाल में चलिए तो, हमने एक आपस के बात, घर में भी बात की, वहाँ भी बात की, वहाँ भी बात की, बात करते करते हम जैसे प्रवचन पंडाल में पहुँचे, तो वहाँ प्रवचन पंडाल में पहुँचने के बाद महाराज ने कहा, श्री भगवान वाच करके, भगवान जी गीता में कहते हैं करके बोले, तो भगवान जी कहते हैं बोलते समय हमारा चित्तवृत्ति रूप है। अब उसमें आधा कोई बात कहे, चुप लग, सुनो भगवान ने वाचा क्या आ रहा है करके, भगवान शब्द के वचन में इतनी मीठी लगती है,
और इतनी अच्छी लगती है, हमारी चित्त इतना चाहता है, चित्त कि हमारा दिल इतना चाहता है कि भगवान की वाणी सुनने के लिए, है कि नहीं धरती में। और भगवान का भी मैंने वही बोला, थोड़ा जंपिंग कर दिया आपको। पहला तो वाणी बोलते ही एक बच्चा को हजारों शब्द, संसार के प्यारे प्यारे लोगों ने हजारों शब्द करके बाबू, नानी, ये बोले, लेकिन माँ को दूर से बोलना भी नहीं पड़ेगा, आँख खोल करके करके माँ इतना अंगुली उठा देगी, तो उस अंगुली के पीछे इतना संदेश देती है कि माँ का मीठी मीठी भावना। बोलना तो बहुत दूर की बात हुई, माँ का स्वरूप देखते ही बच्चा क्या गलित गात हो जाता है। एक बार माँ शब्द से आप देखिए तो, पिता शब्द से आप देखिए तो भावना, अब बोली तो दूर की बात है, ऐसी भावना की बात हम माँ से, उसको वात्सल्य से, फिर जाकर के माधुर्य भाव से, माधुर्य भाव से निकला हुआ जो बोली है, माधुर्य भाव की। दासी राजा का कमरा साफ कर रही थी राजा के एब्सेंट में, और दासी का साफ करते करते वो बिस्तरा थोड़ी देर, कैसा इसमें कैसे नींद आती होगी, कैसा होता होगा करके जस्ट सोई थी, एक सेकेंड सो गई, नींद आ गई, सो गई। राजा आ गया, देश के राजा के पलंग में दासी सोई है, सीधा फांसी का सजाए अनाउंस कर दिया, इसको लटका दो। खुशी हो गई, वो तो हंसती है, लटकने की तैयारी हो रही है, हंस रही है। राजा ने पूछा क्यों हंसती है, तेरे फांसी हो रही है, गलती पता तेरे, इसीलिए हंस रही हूँ। क्या मतलब? नहीं, मैं वो ऐसे ऐसे ही एक सेकंड ऐसे में कैसा होता होगा करके ट्राई भी बोलूँ, ऐसे इनोसेंटली मैं जैसे ऐसे बैठी थी, ऐसे सोई थी, लेटी थी, एक सेकंड ही नींद आई, उसी में आपने देख लिए मैं हंस रही हूँ। एक सेकंड की नींद से मुझे फांसी की सजाई हो रही है। जो जीवन भर ऐसे पलंग में सोते हैं तो उसको कौन सी फांसी मिलती होगी, इसलिए हंसी आ रहा है। राजा जग गया, छोड़ा दरबार, निकल गया जंगल। कि मैं तो कहाँ ब्रह्म में, कौन भगवान मुझे कहाँ की फांसी चढ़ा देंगे, जन्म मरण की फांसी, मुझे तो गति मुक्ति की बात लेना, रास्ता लेना है। देखिए तो वचन वचन में कितनी कीमत है, वचन वचन में कितनी मीठी। तो प्यारे सुंदर सा जी, इस तरह से पहले संसार का हाईएस्ट वाणी का ले लीजिए, मीठी वाणी में आप कहाँ तक जाते हो, कहाँ तक जाते हो। तो भक्तों की मीठी वाणी लगी श्री कृष्ण की लीला में, ब्रजलीला की मीठी वाणी, श्री कृष्ण की तोतली बोली, श्री कृष्ण की जो भाषाएं, श्री कृष्ण की जो भावनाएं, मीठी बोली तो है वो, धर्मशास्त्र के आधार लीजिए। भगवान राम की रामलीला दीजिए, देखिए, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत वैजनिया करके, भगवान ने पहना हुआ उस आभूषण की आवाज, ये सब 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 सामग्रियों का आप इकट्ठा कीजिए। मीठी वाणी के लिए आप संपूर्ण भक्तों की भावना को लीजिए, ज्ञानियों का लीजिए, और तारतम वाणी में आने से पहले यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, हमने तो शुरू कर दिया माता के शब्द, वात्सल्य भावना से शुरू कर दिया, माधुर्य भाव तक, भावना तक चलिए। वो इतनी मीठी प्यारी भावना माता के लगने वाले भी तो सुंदर सा जी एक सेकंड अपने अर्धांगिनी के साथ वैसे है तो माता के प्यार गौण हो जाता है, पत्नी का प्यार मुख्य हो जाता है। धरती का गुण देखिए तो, अब उससे भी जब उसको संन्यास ले लेता है तो आखिर कहाँ पहुँचता है। माँ भी निकल गई, पत्नी भी निकल गई, अकेला बेचारा क्या करेगा, भगवान के सहारा जाएगा, भगवान को मूर्ति में जा करके भगवान को लेकर के भगवान, हे भगवान बोलो वत्स मैं हूँ, बोले तो वो मीठी वचन को कहाँ तक ले जाओगे आप प्यारे सुंदर सा जी। संसार के जितने भी मीठी वचन में दौड़ाओ है तो है, लेकिन हम झूठा है। अब यहाँ तक पहुँचेंगे आप भगवान के मीठी वचन में विश्राम ले लेने वाले सूरदास जी,
भगवान के मीठी वचन में विश्राम लेने वाला मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, ये सब 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 धरती के सभी आचार्यों का शब्दों को देखिए, इतनी मीठी वचन भगवान का। तो परम धाम में तो आभूषण के एक आभूषण दूसरे आभूषण से टकराते हैं, तो वहीं पर इतनी मीठी आवाज, इतनी खुशबू, राज्य के मीठी वचन तो पहुंचना ही नहीं पड़ता है। राज्य के मीठी वचन के पहुंचते पहुंचते सुंदर साथ जी वो मेहर सागर का दर्शन, अब वो राज्य का स्वरूप का अंदर चेतन का दर्शन। तो इसीलिए श्रृंगार ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है उस मीठी वचन का, उस सब भूषणों से, आभूषणों की जो आवाजें हैं वो इतनी मीठी, और क्योंकि वो चैतन्य है, वो चेतन है। हमने यहाँ पर भगवान का मीठी वचन कहने का मतलब है भगवान चेतन के चैतन्यता का पूर्णतम स्वरूप हमारे जीव ने ले रखा है, इसलिए उसको उस मीठी वचन के पीछे चेतन का दर्शन हो रहा है, मीठी वचन के पीछे खुशबू का दर्शन हो रहा है, मीठी वचन के पीछे चैतन्यता का दर्शन हो रहा है भगवान के प्रति हमारे हृदय। तो ये चीज, ये जो क्वालिटी है, दिव्य परमधाम प्रारंभ करते हैं आप ध्यान में, चिंतन में, तो आपको यहाँ पर सहयोग शब्द दे दिया है कि मीठी वाणी चित्त चाहती उस आभूषण में, खुशबुए नरमय चित्त चाहे उन वस्त्र में, उन सीढ़ियों में, उन थंबों में। अब आप परम धाम में चले जाए, उन दरवाजा में, दरवाजा डिजाइन में, और ऐसे करते करते आप वो दीवालों में जो पक्षी के चित्र है वहां भी मत डालना, वो तो चेतन बन के निकल जाता है, वो तो चेतन है ही वो तो। लेकिन सभी चेतनों में परम धाम के थंब दीवालों में जो मीठी आवाजों में जो मीठी आवाज है, वहाँ खुशबू जो है, नरमय जो है, चेतन चाहे, शोभा सलू की चित्त चाहे है, ये अरस सुख कहे न जाए। उन तत्वों के माध्यम से हमारे अभी के हृदय में जो 5 तत्व करके जो जड़ है ना हमारे हृदय में, अभी का यहाँ के हृदय में, वो जड़ से भी शुरू कराएंगे तो परम धाम के सोकल जड़, यहाँ का जड़ के वस्तु का नाम है भूषण। तो हमारे हृदय में जड़ है ना, हमारे कान में जो लटका हुआ है भूषण है, वो जो पहना हुआ जो वस्त्र है ना, ये तो जड़ है ना। हम इसके प्रति प्यार करते तो हमको प्यार नहीं करता है ना, है? बस वहां से शुरू करोगे तो परम धाम में उन आभूषणों की आवाज ही इतना सुंदर है, पीऊ पीऊ धनी धनी उसकी जो आवाज है, ऐसी नरमय है, इतना प्रेम भरे हैं, कितनी मीठी है। तो आप विचार करिए, जब आभूषण धनी धनी पीऊ पीऊ इतने मिठास से संबोधन करते हैं राज्य की, तो पक्षियां जब पीऊ पीऊ धनी धनी करेंगे तो कितने होगा। और जा करके जानवरों में भी तो कैसे कैसे जाना, धनी धनी पीऊ पीऊ बोले तो कैसा होगा। ऐसे करते करते आप हमारी परात्म जब राज्य को देखकर पीऊ धनी कहेंगे तो राज्य महाराज के हृदय में कितने समझ से हम राज्य बोलते होंगे। राज्य महाराज फिर श्यामा जी महारानी जब हे मेरे सखियां करके राज्य कहेंगे तो हम राज्य की हे सखी मेरी करके बोलेंगे तो कितना प्यार और प्रेम का स्वरूप होता होगा राज्य के हृदय से। बैक हे सखी करके, हे राज्य के हृदय में हमारे प्रति जो नरमाई है, राज्य के हृदय हमारे प्रति जो प्रेम है, इसको आप कहाँ तक कैसे वर्णन करेंगे सुंदर साथ जी। ये सब संसार के दृष्टांत से आप चलिए, इसीलिए खेल बनाया है, इसीलिए ये झूठा स्वरूप बना करके हमें असली को परिचय दे रहे हैं। इसलिए संसार देखना ही नहीं है, इसको पहचानना है। संसार को पहचान करके हमें धाम में स्थिर होना है, और न आना न जाना, आए न गए हादि न हम, न आना है न जाना है, हमें परात्म के शरीर में जागना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मीठी वाणी चित्त चाहती, मीठी वाणी चित्त चाहती, खुशबुए नरमय चित्त चाहे, खुशबुए नरमय चित्त चाहे, शोभा सलु की चित्त चाही, शोभा सलु की चित्त चाही, शोभा सलु की चित्त चाही। अरस सुख कहे न जाए, अरस सुख कहे न जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।